देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। आज दिन की बड़ी खबर के साथ जग रहे हैं आप। बिग अपडेट मॉर्निंग एंटीबायोटिक्स विकसित करने का भविष्य कैसा हो सकता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि एंटीबायोटिक्स विकसित करने के लिए पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति कमजोर, नाजुक और बढ़ती एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से बचाव के लिए अपर्याप्त है। इसलिए नए एंटीबायोटिक्स के विकास में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन और दृष्टिकोण की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है। एक नई रिपोर्ट ने पाइपलाइन पर प्रोत्साहन के प्रभाव को रेखांकित करते हुए दो परिदृश्य सामने रखे हैं। 4 साल बाद भी बांग्लादेश सुपर साइक्लोन अम्फान से त्रस्त। 4 साल पहले सुपर साइक्लोन अम्फान ने बांग्लादेश और भारत के तटीय इलाकों को तहस नहस कर दिया था और तबाही का मंजर छोड़ गया था। लाखों लोग प्रभावित हुए थे और हजारों लोगों ने अपने घर पूरी तरह खो दिए थे। हालांकि तूफान के तात्कालिक प्रभाव की यादें फीकी पड़ सकती हैं, लेकिन कई बांग्लादेशी अभी भी इसके दीर्घकालिक परिणामों से जूझ रहे हैं। विस्थापित लोग अभी भी शरणार्थी हैं और जमीन खेती के लायक नहीं है। राजस्थान में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे जिंदा जलाने वाले 2 भाइयों को मौत की सजा। राजस्थान की एक विशेष अदालत ने पिछले साल 2 अगस्त को 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने के मामले में 2 भाइयों कालू और कान्हा को मौत की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए जज अनिल गुप्ता ने इसे दुर्लभतम मामला बताया। सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 महिलाओं सहित 7 अन्य व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा की शर्तें कम कर दी हैं। अगर भारतीय पासपोर्ट धारक ईरान जाना चाहते थे और वीजा की वजह से वहां नहीं जा पा रहे थे, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब ईरान सरकार ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। ईरान की सरकार ने 4 फरवरी से भारतीय नागरिकों के लिए 4 शर्तों वाले वीजा को खत्म कर दिया है। परमिली दलम 39 साल से समानांतर सरकार चला रहा नक्सली समूह। पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुख्यात नक्सली आतंकी समूह परमिली दलम को खत्म करके एक बड़ी जीत हासिल की। यह मील का पत्थर राष्ट्र विरोधी संगठन के खिलाफ 39 साल के संघर्ष की परिणति को दर्शाता है, जिसमें कई सैनिकों और अधिकारियों ने खुद को बलिदान कर दिया। 13 मई को सुरक्षा बलों को परमिली दलम के आंदोलन के बारे में खुफिया जानकारी मिली। अब इस रूट पर जल्द शुरू होगा नमो भारत ट्रेन का ट्रायल। दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन का ट्रायल करने के लिए निर्माण कार्य तेज कर दिया है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि ट्रेन का ट्रायल नवंबर में शुरू होगा। राहुल 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा शुरू करेंगे, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना करते हुए चुनाव के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा का सुझाव दिया। हरियाणा में बोलते हुए शाह ने पाकिस्तान पर पीएम मोदी के सख्त रुख की तुलना पीओके पर कांग्रेस की कथित कमजोरी से की। उन्होंने कांग्रेस पर जीतने के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाया और हरियाणा से मोदी के खास जुड़ाव पर जोर देते हुए इंडिया ब्लॉक की नेतृत्व योजनाओं पर सवाल उठाए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, जिसका सुझाव अल गॉडफादर हिंटन ने दिया है। गॉडफादर ऑफ अल, जेफरी हिंटन ने कहा कि सरकारों को नौकरियों पर अल के प्रभाव को कम करने के लिए नागरिकों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम उबी प्रदान करना पड़ सकता है। उबी का मतलब है कि सरकार नागरिकों को बिना किसी शर्त के एक निश्चित वेतन दे रही है। कोविड-19 महामारी के बाद इस अवधारणा ने गति पकड़ी है। कई आलोचकों का कहना है कि उबी बेहद महंगी होगी और इससे सार्वजनिक सेवाओं से धन का विचलन होगा। 2018 से अब तक विदेश में पढ़ाई के दौरान 403 भारतीयों की मौत हो चुकी है। सरकार विदेश में पढ़ाई के दौरान भारतीय छात्र अक्सर स्वास्थ्य और आपातकालीन मामलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। भारतीय सरकार के अनुसार 2018 से अब तक विदेश में पढ़ाई के दौरान 403 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है, जो तैयार रहने के महत्व को दर्शाता है। छात्रों को व्यापक बीमा चुनना चाहिए, विश्वविद्यालय के आपातकालीन प्रोटोकॉल, स्थानीय चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए और नियमों और प्राथमिक उपचारकर्ताओं के साथ बने रहना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ने अफ्रीका को मलेरिया के पहले टीके भेजे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने अफ्रीका को अपनी पहली R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की खुराक भेजी है, जिसकी शुरुआत सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से हुई है। SII, नोवावैक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मनाया जाने वाला यह मील का पत्थर मलेरिया से लड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
WHO ने बच्चों के लिए R21 की सिफारिश की है, जिससे वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति में इजाफा हुआ है। भारत ईवी निवेश नीति के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार अपनी हाल ही में घोषित इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति के लिए पूरक दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। कथित तौर पर अतिरिक्त उपायों के तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों में स्थित ऑटोमोटिव कंपनियों के आवेदनों की गहन जांच की जाएगी। राहुल गांधी चीनी संविधान लेकर जा रहे हैं, असम के सीएम ने गुमराह किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भ्रामक रूप से सुझाव दिया कि राहुल गांधी चीनी संविधान पकड़े हुए हैं। शर्मा ने लाल कवर वाली पुस्तिका के साथ गांधी की एक तस्वीर साझा की, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह चीनी संविधान है। बूम ने पाया कि गांधी गोपाल शंकर नारायणन द्वारा लिखित भारतीय संविधान का संस्करण पकड़े हुए थे। चीनी संविधान पूरी तरह से लाल रंग का है, जबकि गांधी द्वारा पकड़ी गई पुस्तिका में काला बॉर्डर है। 86 वर्षीय रतन टाटा ने मुंबई में वोट डाला। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मुंबई के कोलाबा में अपना वोट डाला। 86 वर्षीय परोपकारी व्यक्ति अपने सहायक शांतनु नायडू के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। वोट डालने के बाद उन्हें मतदान अधिकारी से बातचीत करते भी देखा गया। टाटा ने इससे पहले मुंबई के लोगों से जिम्मेदारी से मतदान करने का आग्रह किया था। मुंबई में वोट डालने के बाद शाहरुख खान ने अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया। दोपहर के बाद शाहरुख खान अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। उनके साथ गौरी खान, सुहाना खान और आर्यन खान भी थे। बॉलीवुड के बादशाह ने स्मार्ट ब्लैक टी और ग्रे ट्राउजर पहना हुआ था। शाहरुख खान ने भी अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया और हाथ मिलाया। इंदिरा ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडिया, एक प्रमुख घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2024 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। इंदिरा के प्रधान अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा के अनुसार पूरे 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए इंदिरा को जीडीपी वृद्धि दर 6.9 से 7% के बीच रहने का अनुमान है। ओवैसी को भगवान राम की पेंटिंग लेते हुए दिखाने वाली तस्वीर मुफ्त है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मुफ्त तस्वीर को इस झूठे दावे के साथ ऑनलाइन शेयर किया गया है कि इसमें उन्हें हिंदू देवता भगवान राम की पेंटिंग पकड़े हुए दिखाया गया है। बूम ने पाया कि मूल तस्वीर में ओवैसी भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में किन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की? भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024 में कुल घरेलू कारोबार में सबसे अधिक 15.94% की वृद्धि दर्ज की। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 13.12% की वृद्धि दर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जमा जुटाने में वृद्धि के मामले में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15.66% की वृद्धि के साथ सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद SBI, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य हैं। स्वाति की साजिश विफल होने के बाद भाजपा केजरीवाल की हत्या की योजना बना रही है। आतिशी आप नेता आतिशी ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने और उनकी हत्या की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा, जब स्वाति मालीवाल के हमले के आरोपों के इर्द गिर्द साजिश काम नहीं आई, तो भाजपा अब अपनी आखिरी चाल चल रही है। आतिशी ने कथित तौर पर राजीव चौक और पटेल नगर मेट्रो स्टेशनों की तस्वीरें दिखाईं, जिनमें केजरीवाल को जान से मारने की धमकी वाले भित्तिचित्र दिखाए गए थे। केसर, दुनिया का सबसे महंगा मसाला, कीमत में बढ़ोतरी। अपने पाक और औषधीय गुणों के लिए मशहूर केसर दुनिया भर में सबसे महंगा मसाला बनकर विलासिता के शिखर पर पहुंच गया है। पारंपरिक रूप से भारतीय घरों में, खास तौर पर मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले केसर की कीमत में उछाल ने सबका ध्यान खींचा है और यह अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज़्विगाटो अभी भी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है। शहाना अभिनेत्री शहाना गोस्वामी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मार्च 2023 में रिलीज होने वाली कपिल शर्मा अभिनीत ज़्विगाटो अभी भी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है। शहाना ने नंदिता दास निर्देशित इस फिल्म में कपिल के किरदार की पत्नी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा, मैं निर्माताओं से पूछती रहती हूँ कि कब, कैसे और क्यों, लेकिन उनके पास भी इसका जवाब नहीं है। नासिक के निर्दलीय उम्मीदवार ने वोटिंग मशीन पर माला पहनाए, FIR दर्ज।
नासिक से निर्दलीय उम्मीदवार शांतिगिरी महाराज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद वोटिंग मशीन पर माला चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शांतिगिरी महाराज वोट डालने जाते समय मराठी साफा पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद शांतिगिरी महाराज के खिलाफ त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आपने दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल को लुभाने वाले भित्तिचित्रों की तस्वीरें साझा की। पीएम को कोविड हुआ। आपने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लुभाने वाले भित्तिचित्रों की तस्वीरें मेट्रो में हकीकत पर लिखी गई थी और उन्होंने इसकी तस्वीरें साझा की। पार्टी सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं और यह काम प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर केजरीवाल को बढ़ावा भी आता है तो पीएम मोदी और भाजपा जिम्मेदार होंगे। सीएसके के सीईओ ने आईपीएल 2025 में धोनी की भागीदारी पर अपडेट दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के संभावित संन्यास को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। क्रिकबज़ के अनुसार सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने पुष्टि की है कि 42 वर्षीय दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ने प्रबंधन या फ्रेंचाइजी को संन्यास के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कर्नाटक में एक दर्दनाक हादसे में ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई। रविवार रात को उप्पिनंगी तालुक के पास पदमुंजा में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक ऑटो रिक्शा चालक की असामयिक मृत्यु हो गई। इलनथिला गांव के कोरगप्पा के बेटे दिनेश 32 की दुखद मौत हो गई जब उनका वाहन पलट गया। दिनेश अपने ऑटो रिक्शा में यात्रियों को ले जा रहे थे, तभी ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। सेबी ने कथित तौर पर साझा क्रिप्टो निगरानी का समर्थन किया, आरबीआई इससे सहमत नहीं। रॉयटर्स ने बताया कि भारत के बाजार नियामक सेबी ने साझा क्रिप्टो निगरानी का समर्थन किया है। आरबीआई, केंद्रीय बैंक ने नीति प्रस्ताव तैयार करने वाले पैनल के साथ सख्त रुख अपनाया। रॉयटर्स ने कहा कि पैनल जून तक वित्त मंत्रालय के लिए अपना प्रस्ताव पूरा कर सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2022 में भविष्यवाणी की थी कि अगला वित्तीय संकट क्रिप्टो से आएगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जम्मू कश्मीर में दोपहर 1 बजे तक 34.8% मतदान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के दौरान सोमवार को दोपहर 1 बजे तक जम्मू कश्मीर में 34.79% मतदान हुआ। मतदान जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, जहां पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला समेत 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। लद्दाख में भी इस चरण में मतदान हो रहा है और दोपहर 1 बजे तक 52.02% मतदान हुआ। नोएडा में 10 दिन पहले खुले होटल में लगी आग, पहले मेहमान की मौत। नोएडा सेक्टर 104 में जिस होटल में वे ठहरे थे, उसमें आग लगने के बाद 27 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट की जलने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि उनकी 26 वर्षीय दोस्त का इलाज चल रहा है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि मून होटल, जिसका रखरखाव और नवीनीकरण किया जा रहा था, के पास विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था। ये जोड़ा होटल में पहले मेहमान थे, जिसे 10 दिन पहले खोला गया था। मोहम्मद मोखबर कौन हैं, जो ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश के संविधान के अनुसार अंतरिम राष्ट्रपति बनने की उम्मीद है, क्योंकि इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 68 वर्षीय मोखबर को सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का करीबी माना जाता है, जिनका राज्य के सभी मामलों में अंतिम निर्णय होता है। मोखबर पहले सर्वोच्च नेता से जुड़े निवेश कोष सेताद के प्रमुख थे। बेंगलुरु में ड्रग तस्करी के मामले में कांगो नागरिक गिरफ्तार। केरल और कर्नाटक पुलिस ने संयुक्त रूप से कांगो के एक 29 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह से जुड़ा हुआ है। रेंगारा पॉल को बेंगलुरु के मादेवाला में गिरफ्तार किया गया। अंगमाली में एमडीएमए के साथ विपिन की गिरफ्तारी के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। पॉल 2014 से बेंगलुरु में रह रहा है। उसे केरल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता माना जा रहा है। वह सिंथेटिक ड्रग का कारोबार करता था और ऑनलाइन गुप्त लेनदेन करता था। गडकरी ने मतदाताओं से चुनाव के 5वें चरण में अपने अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान के महत्व पर जोर दिया, जिसमें महाराष्ट्र की 13 सीटों सहित 49 सीटें शामिल हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया। गडकरी ने जोर देकर कहा, आपका वोट महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश के भविष्य को आकार देने में प्रत्येक मतदाता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
तेलंगाना में स्कूल प्रबंधन के लिए स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाएगा। अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में महिला स्वयं सहायता समूह प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ये स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने की नीति का हिस्सा है क्योंकि सरकार का मानना है कि स्थानीय संगठन स्कूलों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और छात्रों के कल्याण का ख्याल रख सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। विशेष समितियां शौचालयों के रखरखाव की देखभाल करेगी। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के लिए बोइंग और 2 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के लिए सोमवार को बोइंग और 2 अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह उसी दिन हुआ है जिस दिन ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते ने पदभार संभाला है। चीन ने इन कंपनियों को अपनी अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में शामिल कर लिया है, जिससे चीन में उनके आगे के निवेश पर रोक लग गई है। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन पर यात्रा प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। उड़ान के दौरान बेटे की मौत के बाद मां ने अमेरिकन एयरलाइंस पर मुकदमा दायर किया। एक मां ने अपने 14 वर्षीय बेटे की उड़ान के दौरान मौत के बाद अमेरिकन एयरलाइंस पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें उसने डिफाइब्रिलेटर में खराबी और अप्रशिक्षित चालक दल का आरोप लगाया है। होंडुरास से लौट रहे केविन ग्रीनिज बेहोश हो गए और उन्हें हृदयाघात हो गया। उनके प्रयासों के बावजूद कैंकन में उनकी मृत्यु हो गई। मुकदमा लापरवाही का आरोप लगाता है। अमेरिकन एयरलाइंस ने शोक व्यक्त किया और मुकदमे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वारंगल के डॉक्टर ने फोन पर प्रसव के निर्देश दिए, बच्चे की मौत। वारंगल जिले के सरकारी अस्पताल में 2 नर्सों ने गंभीर प्रसव पीड़ा से पीड़ित गर्भवती महिला की देखभाल की और ड्यूटी डॉक्टर से फोन पर निर्देश लेने के बाद प्रसव कराया। एक दिन बाद बच्चे की मौत हो गई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मानसा रेड्डी प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला की जांच किए बिना ही अस्पताल से चली गई। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ा और चक्रवाती परिसंचरण। दक्षिण पश्चिम मानसून मालदीव, कोमोरिन और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। तमिलनाडु और असम के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा और गरज के साथ बारिश लाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की उम्मीद है। लंदन एक्सचेंज पर कॉपर की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, जो $10,848 प्रति टन है। लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, जो $10,848 प्रति टन है। धातु की कीमत मार्च 2022 में बनाए गए अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई है और वित्तीय निवेशकों द्वारा संचालित महीनों से चली आ रही तेजी को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने आपूर्ति की कमी की आशंका में बाजार में निवेश किया है। लंदन एक्सचेंज पर कॉपर की कीमतों में 2024 में अब तक 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। टीएस हाईकोर्ट ने गणेश मंदिर की संपत्ति से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस एमजी प्रियदर्शिनी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास गणेश मंदिर की संपत्ति से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दिया। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस की सहायता से बंदोबस्ती सहायक आयुक्त द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। जज ने अतिक्रमणकारियों की अपील को खारिज कर दिया और मंदिर के स्वामित्व की पुष्टि की। दुनिया के शीर्ष 50 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन से 2 भारतीय शहर शामिल हैं? हेनरी एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा संकलित सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट 2024 में मुंबई और दिल्ली को शीर्ष 50 की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहरों के रूप में दिखाया गया है। मुंबई 58,800 करोड़पतियों के साथ 24वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली 37वें स्थान पर है। रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र के उत्थान पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें शीर्ष 10 में 5 शहर शामिल हैं। ऑनलाइन निवेश घोटाले में एक व्यक्ति ने 30.4 लाख रुपए गंवाए। एक परेशान करने वाली घटना में एक व्यक्ति ऑनलाइन घोटाले का शिकार हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे 30.4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसने बताया कि घोटाले में उसका सफर फेसबुक पर एक विज्ञापन से शुरू हुआ। इस बात से प्रभावित होकर वह 27 मार्च को टाटा ट्रेडिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गया। इसके बाद उसे ग्रुप एडमिन से शेयर बाजार के बारे में निवेश संबंधी सलाह मिली। गाजा युद्ध अपराधों के आरोप में आईसीसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मांगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के मुख्य अभियोक्ता इजरायल और हमास के बीच 7 महीने तक चले युद्ध के दौरान उनके कार्यों के संबंध में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई हमास नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग कर रहे हैं। आरोपों में युद्ध के तरीके के रूप में नागरिकों को भूखा रखना शामिल है।
इजरायल न्यायालय का सदस्य नहीं है। इजरायल ने हमास द्वारा 8 वर्षीय पूर्व बंधक का वीडियो शेयर किया। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 8 वर्षीय पूर्व बंधक और उसकी बहन को गाजा में हमास के आतंकवादियों द्वारा फिल्माया जा रहा है। वीडियो में लड़की ने कहा, मैं एला एलियाकिम हूँ और मैं बीबी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमें मुक्त करने के लिए कह रही हूँ। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के दौरान एला और उसकी बहन को हमास के आतंकवादियों ने एक साथ अगवा कर लिया था। मुझे पता है कि इससे आपको गुस्सा आता है। अमेरिकी कॉलेज में गाजा विरोध का सामना करने पर बिडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि उन्होंने अटलांटा के मोरहाउस कॉलेज में अपने भाषण के दौरान कुछ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान गाजा युद्ध के प्रदर्शनकारियों की आवाज़ सुनी। बिडेन ने कहा, मैं शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करता हूँ। आपकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उनकी आवाज़ सुनूंगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि इससे आप में से कई लोग नाराज़ होंगे, लेकिन सबसे बढ़कर मुझे पता है कि इससे आपका दिल टूट जाएगा और मेरा भी। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री छात्रों को के में काम करने से रोक सकते हैं। मंत्रियों और हितधारकों के विरोध के बावजूद के की अध्ययन पश्चात वीज़ा योजना पर प्रस्तावित प्रतिबंध भारतीय छात्रों के शिक्षा विकल्पों और अध्ययन गंतव्य के रूप में के आकर्षण के लिए खतरा पैदा करते हैं। ग्रेजुएट रूट वीज़ा के भविष्य पर अनिश्चितता मंडरा रही है, जो संभावित रूप से भारतीय छात्रों को हतोत्साहित कर सकती है और वैश्विक शिक्षा बाजार में की स्थिति को खतरे में डाल सकती है। भारतीय IT कंपनियों द्वारा H-1B वीज़ा में 56% की कमी आई है क्योंकि अमेरिकियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका में स्थानीय स्तर पर नियुक्तियों में वृद्धि और नीतिगत बदलावों के कारण भारतीय IT कंपनियों द्वारा H-1B वीज़ा पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है। डिजिटल सेवाओं और सख्त आव्रजन व्यवस्था के कारण कम कर्मचारियों की आवश्यकता के कारण ये बदलाव हुआ है, जो अमेरिकी टेक दिग्गजों जैसे कि अमेज़न और गूगल के विपरीत है, जिन्होंने अपने H-1B उपयोग में वृद्धि की है। धर्मेंद्र को पोलिंग बूथ पर भीड़ ने धक्का दिया, जिससे वह परेशान हो गए। वीडियो वायरल। वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर भीड़ ने धक्का दे दिया, जिससे वह परेशान हो गए। मीडिया द्वारा लगातार सवाल पूछे जाने के बाद धर्मेंद्र ने कहा, एक अच्छे नागरिक बनो, अपने माता पिता से प्यार करो, ये तो तुम जानते ही हो। अभी भी मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हो। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ईडी का दावा है कि आपको विदेशी दानदाताओं से 7 करोड़ रुपए मिले। आतिशी ने इसे भाजपा की चाल बताया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर दावा किया है कि आपको 2014-22 के बीच विदेशी दानदाताओं से 27 करोड़ से अधिक का धन मिला है, जो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन है। कथित तौर पर दानकर्ता अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में रहते हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भाजपा की चाल बताया। बंगाल में नौकरियों के लिए भुगतान करें, पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित भ्रष्टाचार के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। उन्होंने टीएमसी पर नौकरियों के लिए रेट कार्ड रखने और उद्योगों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का आरोप लगाया। झारग्राम में एक रैली में उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, इसे सांप्रदायिक, जातिवादी और वंशवादी कहा और दावा किया कि वे SC, ST और OBC समुदायों से आरक्षण लेने की योजना बना रहे हैं। क्या आपको अचानक कुछ दिखाई देता है? क्या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना एक SOS है? पीरियड्स पूर्वानुमानित, आमतौर पर गड़बड़, कभी कभी और बिल्कुल भ्रमित करने वाला अक्सर। लेकिन उस ब्लीडिंग के बारे में क्या जो आपके सामान्य मासिक धर्म के दौरे के बीच में अचानक दिखाई देती है? अगर आपको कभी कभार हल्का स्पॉटिंग एपिसोड होता है, तो शायद ये चिंता की बात नहीं है। पैड या टैम्पोन के जल्दी से भीग जाने और पेल्विक क्षेत्र में गंभीर दर्द के साथ ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। PCOS से पीड़ित महिलाओं के लिए कौन सा वर्कआउट सबसे अच्छा है? हम सभी जानते हैं कि PCOS के प्रबंधन में व्यायाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि सभी वर्कआउट महिलाओं के लिए समान नहीं होते हैं। शोध से यह साबित हुआ है कि व्यायाम हार्मोनल उतार चढ़ाव को बनाए रखने, वजन कम करने, मूड को बेहतर बनाने और टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम करने में मदद करता है। कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता या 75 मिनट जोरदार तीव्रता वाले व्यायाम सप्ताह का लक्ष्य रखें।
फूड फार्मर ने 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ भारत में क्रांति कैसे शुरू की। रेवंत हिमात सिंह का जनहित फूड फार्मर के नाम से जाना जाता है, एक प्रमाणित स्वास्थ्य कोच हैं जो लोगों को खाद्य लेबल पढ़ने के बारे में शिक्षित करके भारत में स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार करने के लिए समर्पित हैं। उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर 2.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स जुटाए हैं। अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग भ्रामक स्वास्थ्य दावों को उजागर करने और बेहतर पोषण, विशेष रूप से बच्चों के लिए वकालत करने के लिए करते हैं। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।